मत रोना किसी के दूर जाने से, वो खुद मिलने आएंगे PCSJ के लिस्ट में आने से। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, MS क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे कि मुस्लिम लॉ क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में अब अगले वीडियो में पहले ही आपको बता चुका हूँ। किसके द्वारा दिया गया है उसकी हिस्ट्री को मैं पहले से बता चुका हूँ। बाकी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस वीडियो में पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ के मतलब क्या सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ इन हिंदी में पूरी डिटेल्स के साथ मैं जानूंगा। कुछ वर्ड इंग्लिश में भी रहेंगे, बाकी मैं हिंदी में आपको एकदम बेसिकली। बाकी इसके कुछ वर्ड मतलब टिपिकल है, थोड़ा टिपिकल लगता है लैंग्वेज, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से रिलेटिव है तो ये टिपिकल लगता है, लेकिन आपको मैं बेसिकली तरीके से मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगा दोस्तों। कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 100% मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा बताऊंगा, 100 बार बताऊंगा, लेकिन आएगा आपको। लेकिन 100 बार बताने की कोई टेंशन नहीं। बाकी मैं वीडियो पे नहीं बता सकता 100 बार, क्योंकि इतनी बार नहीं। लेकिन आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, उस पर आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्यूरी हो। बाकी हम मुस्लिम लॉ के बीच के स्रोत को हम लोग जानेंगे, अच्छे से जानेंगे, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, प्लस क्वेश्चन ये PCSJ हुआ, APO हुआ, मतलब सब जगह इसके मतलब क्वेश्चन बनते हैं ऐसे डायरेक्ट। जो है कोई आप LLB का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड थर्ड जो भी सेमेस्टर हो जिसके हिसाब से, तो हम लोग इसके सही से इसके बारे में जानेंगे और अच्छे से जानेंगे, फुल डिटेल के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया से बताऊंगा एकदम आसान लैंग्वेज में। बने रहिए मेरे साथ, जो है मेरे चैनल MS क्लासेस पे। आपको 100% कह रहा हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुस्लिम लॉ से रिलेटिव। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ जो भी पढ़ाऊँगा एकदम कंसेप्ट के साथ बढ़िया से बेसिकली तरीके से मैं आपको बताऊँगा और सही से बताऊँगा। क्योंकि देखिए, मुझे अच्छा भी नहीं लगता किसी के साथ धोखा करना, गलत बात है। आप ही लोग इस देश की लाइफ है, इस देश की उज्जवल भविष्य है, फ्यूचर है। तो जिनके साथ, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, कोई भी टीचर्स हो, गलत बात है। बाकी मैं भी टीचर्स नहीं, प्लस आप लोग की तरह मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। क्योंकि स्टूडेंट एक टीचर कभी भी टीचर बढ़िया से नहीं बन पाता। बस यह होता बेसिकली नॉलेज होता है तो मैं आपको बताता हूँ, नॉलेज या किसी को होता तो बताता। बाकी स्टूडेंट ही वो रहता है क्योंकि वो प्रतिदिन सीखता है, प्रतिदिन सीखता है, इसलिए सीखता है और सीखते रहेंगे जब तक आप लोग एक्सपायर नहीं हो जाएंगे। जब तक आप लोग जब जन्म लिए, जब तक आप लोग एक्सपायर नहीं हो जाएंगे, जब तक आप लोग सीखते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप करके जानेंगे सही से और अच्छे से, बढ़िया से जानेंगे। तो देखते हैं हम लोग, बने रहिएगा दोस्तों मेरे चैनल में क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि थोड़ा पार्ट बड़े हैं, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम हो। तो मुस्लिम वीर के स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे दिया गया है। मुस्लिम बीज के प्राथमिक स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्राथमिक स्रोत? देखिए, मुस्लिम बीज के प्राथमिक बीज के वे पुरातन स्रोत हैं जिन्हें स्वयं पैगंबर मोहम्मद ने विधि के स्रोतों के रूप में स्थापित किया था। मोहम्मद पैगंबर, इन्हें प्रॉफिट भी कहते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में, पहले वीडियो में बता दूं, इन्हें प्रॉफिट भी कहते हैं। प्रॉफिट का स्थापित किया था, जो है जो है क्या है, 4 प्रकार के हैं, 4 हैं रहे हैं। देखिए 4 प्रकार के। नंबर फर्स्ट है कुरान, क्या है? नंबर सेकंड है सुन्नत, नंबर 3 है इजमा, नंबर 4 है कयास। तो ये है आपके चारों प्रकार। इसके बारे में आप लोग जानिएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी नीचे कि कैसे क्या है क्या नहीं है। बाकी अभी तो इसके बारे में सिर्फ ऐसे ही जानिए। देखिए मैं एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा। तो चलिए, मुस्लिम विधि के स्रोत। अब नंबर फर्स्ट है ये आपका कुरान, क्या है? कुरान आया था पहला नंबर। तो ये कुरान के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और सही से बताऊंगा। देखिए कुरान क्या होता है क्या नहीं होता। कुरान मुस्लिम विधि का प्रथम स्रोत है। देखिए मुस्लिम विधि का प्रथम स्रोत क्या है? कुरान ही है। ये मुस्लिम समुदाय का प्रथम ग्रंथ भी है दोस्तों। जैसे आप लोग के हिंदी में होता है सती प्रथा, मतलब रामायण महाभारत ऐसे ग्रंथ, तो ऐसे जो है मुस्लिम लोगों ने उसमें क्या कहते हैं? कुरान। क्या कहते हैं? कुरान। तो एक प्रकार के ग्रंथ ही है।
अब हम हिंदू में लोग ग्रंथ कहते हैं। इसमें दोस्तों ये आप लोग को कुरान कहा जाता है, प्रथम ग्रंथ भी है। इसे बुक ऑफ गॉड भी कहा जाता है, इसे बुक ऑफ गॉड भी कहा जाता है, मतलब भगवान का दिया हुआ बुक, मतलब भगवान का दिया हुआ बुक, ये भगवान इन्हें कहा जाता है। कुरान को मुसलमान लोग या मुस्लिम भाई लोग उसे जो है एकदम अपना गॉड मानते हैं, भगवान मानते हैं कुरान को। तो इतना जान लीजिए। ऐसे हिंदू में भी होता है, जैसे गीता हुआ, इन लोग इसको जो इनके सब जो है सब लोग हिंदू के धर्म के लोग इसे क्या मानते हैं, इसे ही अपना जो है गॉड मानते हैं, भगवान मानते हैं। ऐसे इसमें भी कहा गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। कुरान शब्द की उत्पत्ति भारत के शब्द कुर्रा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पढ़ना। देखिए शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है, पढ़ना। जो पढ़ना चाहिए। कुरान एक दैवीय उत्पत्ति की पुस्तक है, क्योंकि कुरान में स्वयं अल्लाह के शब्दों को समाहित किया गया है। देखिए इसमें कहा गया कुरान में अल्लाह द्वारा जो दिया गया था, मतलब संदेश मोहम्मद पैगंबर साहब को, तो वो जो है उनके दूत द्वारा दिया गया था, मतलब ये दूत मानिए उन्हीं के द्वारा दिया गया था माना जाता है। तो वो चीज़ इसमें शामिल है बढ़िया से। कुरान एक दैवीय उत्पत्ति की पुस्तक है। सॉरी दोस्तों, पुस्तक है क्योंकि कुरान में स्वयं अल्लाह के शब्दों को सहमत किया गया है। उन्हें सर्वप्रथम दैवीय संदेश 609 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 609 ईस्वी में ये दैवीय शक्ति प्राप्त हुआ। इसके बाद समय समय पर 632 ईस्वी में अर्थात इनके जीवन पर्यंत तक उन्हें दैवीय के संदेश में प्राप्त होते रहे, ये कहा। देखिए कुरान में दैवीय संदेशों को छंद के रूप में समाहित किया गया है। जैसे हिंदी में छंद कहते हैं, वैसे इसमें कुरान को जो है छंद के रूप में समाहित किया गया तथा प्रत्येक छंद आयात कहलाती है। प्रत्येक छंद क्या कहलाती है, आयात। कुरान में 6237 आयात तथा समस्त आयतों कुरान को 114 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसमें कितने 6237 आयात हैं प्लस 114 अध्यायों में विभाजित किया गया है कुरान को। प्रत्येक चैप्टर सूरा कहलाता है। प्रत्येक चैप्टर क्या कहलाता है, सूरा। यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सूरा कहलाता है। प्रत्येक चैप्टर क्या कहलाता है, सूरा। कोई भी पूछ सकता है, ऐसे पूछा, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। कुछ प्रमुख सूरा के अध्यायों को नाम भी नीचे दिया गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सही से। जैसे सूरा उन फतिहा, जो कि कुरान की प्रस्तावना के बारे में कहा है, जो कि कुरान के प्रेम्बल के बारे में कहा गया। नंबर सेकंड है सूरातुल निसा, जो कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में है। देखिए सूरातुल निसा दोस्तों थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज लग रहे होंगे आपको, अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा, आएगा समझ में। देखिए मैं आपको जैसे इस तरीके से मैं आपको बना दिया हूँ, PDF को कन्वर्ट कर दिया हूँ बढ़िया से एकदम छाट करके, तो बढ़िया होगा, मज़ा आ रहा होगा जहाँ तक है उतना, मतलब बाकी बुक से पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ये भी जान लीजिए। फर्स्ट बार जब पढ़ेंगे तो आप लोग हवा की तरह उड़ेगा, जान लीजिए जो हवा की तरह उड़ेगा, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आएगा दोस्तों। सूरातुल निसा, जो कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में है। नंबर 3 है सूरातुल तलाक, विवाह विच्छेद के बारे में। जैसे ये विवाह विच्छेद के बारे में, विवाह को डिवोर्स करना, मतलब जो तोड़ना, इसके बारे में ये दिया गया है। तीसरा नंबर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें दिया गया कुरान में धर्म, नैतिकता और कानून से संबंधित आयतों का मिश्रण है। कुरान में क्या है, नैतिकता और जो है धर्म से संबंधित कानूनों का जो है मिश्रण है। कुरान में कुल 200 आयात होते हैं, आयात जाते हैं, जो कि विभिन्न अध्याय में बिखरी हुई है। इन आयतों का सीधा संबंध विध से है। हालांकि 200 में से केवल 80 आयतें व्यक्तिगत विध से संबंधित हैं, ये कहा गया। कुरान स्वयं अल्लाह के शब्दों में है, इसलिए अपरिवर्तनीय है एवं न्यायालयों के पास इन आयतों का आर्यान्वयन करने का अधिकार नहीं है, ये कहा गया बेसिकली। अच्छे से बढ़िया से पढ़ते हैं। तो चलिए अब नीचे आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देते हैं, कुरान खत्म हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, सुन्नत और अहादीस।
हदीस, ट्रेडिशन मोहम्मद पैगंबर की परंपराओं को सुनना कहलाता है। जो है पैगंबर परंपराओं को सुनना कहते हैं। मोहम्मद पैगंबर के द्वारा एक सामान्य मनुष्य के रूप में जो कहा गया है और किया गया, वह मोहम्मद साहब को भी परंपराओं के रूप में प्रचलित हो गया है एवं उनकी सुन्नतों के रूप में पालन किया गया। दैवीय कथन 2 प्रकार से अवतरित हुआ, ये कहा गया है दोस्तों। इनके जो है उसके पालन पोषण करने सुन्नतों के लिए तो दैवीय कथन के 2 प्रकार से अवतरित हुआ, ये कहा गया। अब चलिए नीचे देखते हैं। नंबर फर्स्ट है, इस दोनों पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। प्रत्यक्ष जाहिद, जो कि स्वयं अल्लाह के शब्दों में है एवं कुरान में समाहित किए गए हैं, ये कहा गया। नंबर 2 है अप्रत्यक्ष बातिन, अर्थात बेकथन जो कि दैवीय प्रेरणा से मोहम्मद पैगंबर के द्वारा किए गए कार्य, ये कहा गया। सुन्नत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सुन्नत। उद्धव की रीत के आधार पर हदीसों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हदीस को 3 वर्गों में किया गया। नंबर फर्स्ट सुन्नत उल हाल उल काल, अर्थात पैगंबर साहब दी गई व्यवस्था और उनके वचन पैगंबर साहब द्वारा दिए गए उपदेश ऐसी सुन्नत के अंतर्गत आता है, ये कहा गया। देखिए दूसरा नंबर है सुन्नत उल फेल, ऐसी परंपराओं में पैगंबर साहब के आचरण सन्निहित के पैगंबर साहब द्वारा किए गए कृत्य ऐसी परंपराओं की श्रेणी में आता है। जैसे पैगंबर साहब के जो कृत्य जो है किए गए उनके द्वारा जो है श्रेणी में, तो इसके श्रेणी में आते हैं। नंबर 3 है सुन्नत उल तकरीर, अर्थात जो कुछ उनकी उपस्थिति में बिना उनकी आपत्ति के लिए किया गया है, ये कहा गया। तीसरा पॉइंट पर जहाँ तक है बेसिकली आप लोग तीनों पॉइंट समझ चुके हैं बढ़िया से, बाकी हम नीचे थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए। परंपराओं का संकलन पैगंबर साहब की मृत्यु के उपरांत किया गया है। ये परंपराओं राज्य के द्वारा संकलित नहीं की गई बल्कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा संकलित की गई, इसलिए सभी परंपराओं प्रमाणिक नहीं मानी जाती है, ये कहा गया। इसलिए अभी सभी जो है परंपराएं क्या होती हैं, प्रमाणित नहीं मानी जाती। परंपराओं की प्रमाणिकता की कसौटी के लिए मुस्लिम विधिवेत्ता एक परीक्षण विधि निर्धारण करते हैं। उनके अनुसार यदि किसी परंपरा का उल्लेख पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात 3 पीढ़ी के अंतर्गत हुआ है, ये कहा गया, तो ऐसी परंपरा के प्रमाणिक होने की उपधारणा की जाती है, ये कहा गया है। बाकी इसको हम लोग रीड ऐसे कर सकते हैं, बाकी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। परंतु ये परंपरा उल्लेख पैगंबर साहब की मृत्यु के 3 पीढ़ी के भीतर नहीं हुआ है, तो परंपरा प्रमाणिक नहीं मानी जाती है। ये पीढ़ियाँ इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट है सहयोगियों की पीढ़ी, ऐसे व्यक्ति जिन्हें पैगंबर साहब के साथ साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हें पैगंबर साहब की सहयोगी कहा जाता है, ये कहा गया है। नंबर 2 है ऐसे व्यक्ति जिन्हें पैगंबर साहब के साथ रहने का सौभाग्य तो नहीं प्राप्त हुआ था, परंतु जिन्हें पैगंबर साहब के सहयोगियों के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उन्हें उत्तराधिकार कहा जाता है, ये आपका कहा गया। तीसरा पॉइंट है नंबर उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारी ऐसे व्यक्ति जिन्हें ना तो पैगंबर साहब के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और ना ही सहयोगियों के साथ रहने का अवसर मिला था, परंतु जिन्हें उत्तराधिकारी के पास रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उन्हें उत्तराधिकारियों का उत्तराधिकारी कहा जाता है, ये आपका कहा गया तीसरे पॉइंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो जहाँ तक आप लोग को आई होप है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो लास्ट तक बने रहेगा तभी मज़ा आने वाला है। बाकी थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ रहा है।
इम्पोर्टेंट भी है, सबके लिए जानना जरूरी है। मुस्लिम क्या होता है, मुस्लिम लॉ कैसे होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं। तो प्रामाणिकता के आधार पर परंपराओं को 3 भागों में विभाजित किया गया जाता है। हदीस नंबर फर्स्ट है मत बातिर, ऐसी परंपराओं जिनका उल्लेख उपर्युक्त 3 पीढ़ी के असंख्यक लोगों के अनवरत रूप से किया है। इस कोट में आती है समस्त मुस्लिम समाज जैसी परंपराओं को प्रमाणित मानता है। ऐसी परंपराओं की संख्या केवल 5-6 तक ही सीमित है। ऐसी परंपराओं का करार किया है तो कि भांति प्रमाणित मानी जाती है, यह कहा गया है। दूसरा पॉइंट है हदीस से मशहूर ऐसी परंपराओं जिनका उल्लेख प्रथम सीढ़ी के कुछ सीमित लोगों ने किया हो, परंतु बाद की दोनों पीढ़ियों से अल्पसंख्यक लोगों ने जिनका उल्लेख किया हो, इस कोट में आती है। अधिकांश मुसलमान ऐसी परंपराओं को प्रमाणित मानते हैं। दोस्तों, तो अधिकांश मुसलमान जो है इसको जो है हदीस से मशहूर को जो है प्रमाणित मानते हैं, मतलब 100% प्रमाणित के साथ, ये कहा गया है। तीसरा नंबर है हदीस आद, ऐसी परंपराएं जिनका उल्लेख 3 पीढ़ियों में तक किया जाने लगा था, ना हुआ हो और जिनका उल्लेख कुछ सीमित व्यक्तियों ने किया हो, इस कोट में आती है। अधिकांश मुसलमान ऐसे परंपराओं को गैर प्रमाणित मानते हैं, ये कहा गया है। बाकी जैसे कहा गया हदीस अहद क्या होता है, ऐसी परंपराओं जिनके उल्लेख 3 पीढ़ियों तक लगातार ना हुआ हो, मतलब लगातार 3 पीढ़ियों तक ना हो, बाकी उसके बाद लगातार हो जाए, फिर 3 पीढ़ियों के साथ ना हुआ हो, तो अधिकांश मुसलमान ऐसी परंपराओं को गैर प्रमाणित मानते हैं, ये कहा गया। अब देखिए इन्हें भी पढ़े हम लोग। तो इज्मा देख लेते, 3 नंबर पॉइंट है। किसी नई समस्या के लिए कुरान या सुन्नतों में कोई नियम ना होने पर विधि देवताओं के मंतव्य के आधार पर नया कानून प्राप्त कर लिया जाता था, जिसे कि इज्मा कहा गया है, ये कहा गया है। इज्मा का आधार मोहम्मद पैगंबर की वह सुन्नत है जिसमें उन्होंने कहा, अल्लाह अपने बंदों को किसी गलत बात पर सहमत नहीं होने देंगे, ये कहा गया इज्मा में। फर्स्ट डिफिनेशन है। सेकंड वाला है इज्मा को कानून का गतिशील तत्व कहा जाता है। जोसेफ सार्ट ने जीवन सुन्नत इज्मा हमारे द्वारा की प्रतिभाशील समाज होना जरूरी है, ये कहा गया। कि नई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इज्मा द्वारा विधि प्राप्त करने की प्रक्रिया को इज्तिहाद कहा जाता है तथा इस प्रक्रिया में केवल विधि के वेत्ताओं जिन्हें कि मुज्तहिद कहा जाता है, ये आपका कहा गया। अब इज्मा का वर्गीकरण देख लेते हैं। पैगंबर के साथ साथियों का एग्जाम नंबर सेकंड है। पैगंबर मोहम्मद साहब के निकटतम सहयोगी सबसे उच्च कोट की विधि वेत्ता मानते जाते थे, इसलिए ऐसे इज्मा जिसमें इन सहयोगियों ने भाग लिया हो उस कोट का इज्मा माना जाता है, ये कहा गया। तो और हम लोग नीचे देखते पैगंबर के साथियों द्वारा इज्मा के बारे में यह कहा गया है। विधि वेत्ताओं का इज्मा ये भी कहा गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब के सहयोगियों के मतैक सहमत के अभाव पे में अन्य विधायी शास्त्रियों का इल्जाम मान्य हुआ है, ये कहा गया। जनता का इल्जाम विधि की दृष्टि में विधिक प्रश्नों का मुस्लिम जनता के इज्मा का कोई महत्व नहीं है, परंतु धर्म, मजहब, नमाज और अन्य बातों में से कई महत्वपूर्ण बात है, यह कहा गया।
नंबर फर्स्ट है कोएस। अरबी भाषा का शब्द कयास का अर्थ है कि माप से आशय स्वयं, आशय एक प्रतिमान अर्थात एक प्रतिमान से किसी दूसरी वस्तु की समानता तथा करना कि वह किस प्रकार का समान है, परंतु तो करने के लिए कुरान अथवा सुन्ना में उसी प्रकार की परस्पर नई समस्या से संबंधित नियम को सीधे कुरान अथवा सुन्ना के मूल 8 से निगमित कयास कहलाता है, ये कहा गया। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए। कयास द्वारा कानून प्राप्त करने के लिए विधिशास्त्रियों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई, उसको छोड़ो, अपनाई गई। नंबर देखिए फर्स्ट है, वर्तमान में उत्पन्न हुई समस्याओं यानी कुरान सुन्नत अथवा इजमा के मूल पाठ में दी गई कोई समान समस्या के माध्यम तदर्म स्थापित किया जाएगा। तादृश्य स्थापित किए जाने के लिए उन समस्याओं के शब्दों को महत्व न देते हुए समान हेतु जिसे इल्जम कहते हैं, ये कहा गया, महत्व दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा है, इल्जत के आधार पर समानता स्थापित हो जाने पर भूल समस्या का समाधान वर्तमान समस्या के संदर्भ में लागू कर दिया जाएगा, ये कहा गया। नंबर सेकंड है, मुस्लिम विधि के द्वितीय स्रोत कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट है उर्फ रिवाज अथवा रूढ़ कस्टम। नंबर सेकंड है न्यायिक विधि जुडिशियल डिसीजन। नंबर 3 है लेजिस्लेटिव। नंबर 4 है जस्टिस इक्वलिटी एंड गुड्स, न्याय साम्य और शब्द विवेक, ये कहा गया। तो जहाँ तक वीडियो अच्छा लगा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत जरूर करिए। उर्फ रिवाज अथवा रूढ़ कस्टम को क्या कहते हैं। रूढ़ रिवाज को मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में कभी मान्यता नहीं दी गई है, यद्यपि अनुपूरक के रूप में उसका कभी उल्लेख पाया जाता है। अब्दुल रहीम का वह कहना है कि मुस्लिम विधिक पद्धति का मूल आधार किसी अन्य विधिक पद्धति के समान ही उन लोगों के रिवाजों और आचारों में पाया जाता है जिनमें उसका विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, अरब निवासियों की वे रूढ़ियों और आचार जो पैगंबर साहब के बीच काल में सुव्यक्त रूप से निरस्त नहीं किए गए थे, पैगंबर साहब की खामोशी से बनी विधि के द्वारा, दोस्तों जो पैगंबर साहब के खामोशी से बनी विधि है उसके द्वारा क्या करते, ताम उल अदत का भी विधि के स्रोत के रूप में वही स्थान है। जो इजमा और उनकी मान्यता उन्हीं सूत्रों पर आधारित है जिन पर इजमा की है। तो बेसिकली जहाँ तक आप लोग को समझ में आता रहा होगा, तो लास्ट तक बने रहेगा वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखिए अब आ गए हिदाया में, यह लेखबद्ध है कि सुव्यक्त सूत्र के अभाव में रूढ़ का स्थान इजमा के समान है, ये कहा गया। 1937 के मुस्लिम व्यक्तिगत शराइत एप्लीकेशन एक्ट 1937 की धारा सेकंड ने ऐसी रूढ़ियों और आचारों को जिन्होंने मुस्लिम विधि के नियमों को विस्थापित कर दिया था, रद्द कर दिया है। इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम विधि का अधिकांश रूढ़ियाँ रद्द कर दी गई हैं। इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार यदि पक्षकार मुस्लिम है तो उनके ऊपर मुस्लिम व्यक्तिगत विधि शरीयत की ही उत्तराधिकारी महिलाओं के विशिष्ट संपदा
विवाह माहिर है। तो फर्स्ट नंबर है इसमें पोषण संरक्षकता, दान वक्र और न्यास के मामलों में लागू होगी। इस 10 मामलों में रूढ़ियाँ अब नहीं लागू हो सकती है, ये कहा गया। केस मोहम्मद असलम खां बनाम खलीबुर्रहमान। दोस्तों केस भी मैं आपको करवा दे रहा हूँ, जो कि केस इंपॉर्टेंट जरूरी है, क्योंकि फैक्ट आपको जरूरी है। केस इंपॉर्टेंट है, केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात में आधारित किया गया था कि सन 1937 के शरीयत अधिनियम की धारा 2 का क्षेत्र और प्रयोजन रूढ़ियों और आचारों को जहाँ तक उन्होंने मुस्लिम विधि के नियमों को विस्थापित कर दिया था, रद्द करना है। न्यायालयों के रूप द्वारा मान्यता प्राप्त करने से रूढ़ियों की रक्षा नहीं हो सकती है, जब तक कि वह किसी अधिनियम में स्थापित न कर दिया गया है। तो देखिए आगे है न्यायिक परिषद, जुडिशियल डिसीजन। इसी प्रिवी काउंसिल उच्चतम न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विनिश्चय आते हैं। वादों का विनिश्चय करने में न्यायमूर्ति विधि को प्रख्यापित एनिक्सेशन करते हैं। ये विभिन्न भविष्य के वादों के लिए दृष्टांत समझें। दृष्टांत केवल विधि के साक्ष्य नहीं बल्कि उनके स्रोत भी होते हैं, और विधि के न्यायालय दृष्टांतों का अनुसरण करने से लिए बद्ध होते हैं। विधायन लेजिस्लेशन। भारतीय संविधान मंडल के अधिनियमों से जैसे कौशीद ऋण अधिनियम, धार्मिक सहनशीलता अधिनियम, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1850, संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम 1980, 1890, मुसलमान वक्त मान्यता अधिनियम 1913, मुसलमान वक्त अधिनियम 1930, बाल विवाह निग्रह अधिनियम 929, चूरियत, ये कहा गया है आपको। तो जहाँ तक आपको समझ में आता होगा, बाकी कुछ नहीं है, क्या करना है क्या नहीं, आपको सिर्फ पढ़ के सुनाना है। मुसलमान वक्त मान्यता अधिनियम 1913, मुसलमान वक्त अधिनियम 1930, बाल विवाह निग्रह अधिनियम 1929, शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह अनुच्छेद 200 अधिनियम 1939, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 और मुस्लिम विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 ने 1986 ने मुस्लिम विधि को काफ़ी सीमा तक प्रभावित, अनुपूरित और संशोधित किया है, ये कहा गया है आपके इसके बारे में। आगे देखते हैं न्याय और साम्य और सद्विवेक, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस, ये कहा गया है। देखिए न्याय, साम्य और सद्विवेक भी मुस्लिम विधि के एक स्रोत समझे जा सकते हैं। सुन्नियों के ने हनफी शाखा के संस्थापक अबू हनीफा ने यह सिद्धांत स्पष्ट किया है कि किसी विशेष पवाद की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उदार अवन्याय, कॉन्स्ट्रक्शन या विधि शास्त्रीय अधिमान प्रिफरेंस के द्वारा न्यायाधीश सादृश्यता एनालॉगी पर आधारित किसी विधि के नियम को अपास्त कर सकता है। मुस्लिम विधि के इन सिद्धांतों को इम्तिहसन या विधि शास्त्रीय साम्य कहते हैं, ये कहा गया। केस हमारी बीबी बनाम जुबैदा बीबी के बारे में। के बाद में जो है प्रिवी काउंसिल के विद्वान न्यायाधीशों ने निम्नलिखित अवलोकन किया। मुस्लिम विधि के ग्रंथों में काजी के कर्तव्यों, अदब के अध्याय से यह सुस्पष्ट है कि मुस्लिम पद्धति इंग्लैंड के न्यायालयों, चैंसरी कोर्ट द्वारा सामान्यतः
मान्य प्राप्त साम्य और साम्य पूर्ण निरूपण के नियमों से परिचित है और तथ्यवादों के न्याय निर्णय में उनका निर्देश और आह्वान इन्वोकेड किया जाता है। ये आपका कहा गया है। तो और आगे देखिए, शाखा के अनुसार मुस्लिम वीर के स्रोत कुरान, अहदीस, इजमा। तो ये कहा गया है इजमा। जैसे सुन्नियों के समान ही शिया लोग भी कुरान को मुस्लिम वीर का प्रथम स्रोत मानते हैं, परंतु दोनों में मेट उसके निर्वचन पर शिया लोग उसी अहादीस को प्रमाणित समझते हैं, पैगंबर या उनके वंशजों ने से आई है, और इस संबंध में वे लोग बहुत कट्टर होते हैं, बहुत ही कट्टर होते हैं दोस्तों। ये अब ये नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं। इसी कारण शिया संप्रदाय की अहादीस की संख्या बहुत कम है। जब कुरान और अहादीस से सहायता नहीं मिलती तो शिया लोग तर्क का सहारा लेते हैं दोस्तों, ये कहा गया। और विशेष तौर पर जबकि इमाम से परामर्श नहीं हो सकता था, शिया लोग कयास को मान्य स्रोत की तरह स्वीकार नहीं करती थी, और इमाम के उपस्थित में साम्य लोग नीति या तर्क का कोई स्थान नहीं देते, ये कहा गया। तो आज के वीडियो में यहीं तक था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जो कि सबके पास पहुंच जाए प्रेजेंट टाइम पे। जो लोग मतलब अच्छे से अच्छे मतलब उन लोग को भी नॉलेज मिले। बाकी बेसिकली ये सबके बारे में जानना ज़रूरी है। तो जहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा, बढ़िया समझाएं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, उस पर भी वीडियो बना के भेज दूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।